हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। जैसे कि इससे पहले हमने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पढ़ लिया, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप पढ़ लिया, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पढ़ लिया, उसी प्रकार से आज हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात करेंगे। ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत कुल 10 देश आते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत कुल 10 देश आते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को यहाँ पर है पनामा। पनामा नहर पूछा जाता है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को कौन सी जल संधि अलग करती है, तो कौन सी करती है? पनामा। ठीक है ना। अगर पूछा जाए कि पनामा किस किस महासागर को जोड़ती है, तो इस तरफ आपका प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, और इस तरफ आपका अटलांटिक महासागर। पूछा भी आता है एग्जाम में कि जो पनामा नहर है वो किस किस को जोड़ती है, तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को। अगर बात की जाए कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को कौन सी जल संधि अलग करती है, तो कौन सी अलग करती है? पनामा जल संधि। ठीक है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत कुल 10 देश आते हैं। ठीक है, 10 देश में से आपका अलास्का हो गया, कनाडा हो गया, यूएसए हो गया। ठीक है ना। अलास्का जो है ये यूएसए का ही भाग है। अलास्का किसका भाग है? यूएसए का, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, पूछा जाता है एग्जाम में कि अलास्का किसका भाग है, तो अगर आप मैप में देखोगे आप सोचोगे कि ये किसका भाग है? कनाडा का है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो अलास्का भाग है वो किसका है? यूएसए, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का है। तो पहला देश कनाडा, दूसरा यूएसए और तीसरा मैक्सिको। ठीक है, जो आपके मैक्सिको की ये लाइन खींची गई है, मैक्सिको यहाँ तक स्थित है। इसके अंतर्गत मैक्सिको और पनामा, देखो ये सबसे लास्ट देश कौन सा है? यहाँ पे पनामा है। ठीक है ना। पनामा और मैक्सिको के अंतर्गत कुल 7 देश आते हैं। मैक्सिको और पनामा के बीच में कुल 7 देश हैं, जिसे हम मध्य अमेरिका कहते हैं। ठीक है, जिसे हम मध्य अमेरिका कहते हैं। अब अगर बात करें, ये आपकी 49वीं समांतर रेखा। पूछा जाता है एग्जाम में कि 49वीं समांतर रेखा किस किस को अलग करती है, यानी किस किस को जोड़ती है। तो देखो, कनाडा और यूएसए के बीच ये 49वीं समांतर रेखा है। ठीक है ना। 49वीं समांतर रेखा है जो यूएसए और कनाडा को आपस में जोड़ती है। ठीक है ना। इसी प्रकार से यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है कि विश्व की सबसे शांतिपूर्ण रेखा कौन सी है। तो विश्व की सबसे शांतिपूर्ण रेखा कौन सी है? 49वीं समांतर रेखा विश्व की सबसे शांतिपूर्ण रेखा है। ठीक है। अब इसी की अगर हम बात करें, देखो ये भी आप एक काम करो, साथ के साथ आप मैप पे उठा लो और साथ के साथ आप इसे करते भी रहो। आप जैसे जैसे भरोगे आपको याद भी वैसे ही होता जाएगा। ठीक है, तो याद रखना 49वीं समांतर जो रेखा है यूएसए कनाडा को आपस में जोड़ती है। ठीक है। और विश्व की पूछा भी जाता है एग्जाम में कि विश्व की सबसे शांतिपूर्ण रेखा कौन सी है, तो विश्व की सबसे शांतिपूर्ण रेखा कौन सी है? 49वीं समांतर रेखा। ठीक है ना। जैसे भारत और पाकिस्तान की है, तो यहाँ पे तो हमेशा जो भारत और पाकिस्तान है, कभी पाकिस्तान कुछ घुसा देता है, आतंकवादी घुसा देता है। ठीक है ना। ये शांतिपूर्ण, ये अपने द्वारा सॉल्व की गई रेखा है।
कि हमने भाई ये रेखा खींची, हम दोनों देशों को क्या है, सहमति है इस रेखा पर, ठीक है। तो ये भी याद रखने वाली बात है। अब देखो 49 की जो समांतर रेखा है वह यूएसए और कनाडा के बीचों बीच है, ठीक है। तो इस रेखा पर 5 झीलें बनती हैं, ठीक है। इन 5 झीलों को हम कहते हैं ग्रेट लेक। यूएसए और कनाडा के बीच कितनी 5 झीलें स्थित है, जिसे हम कहते हैं ग्रेट लेक, ठीक है। अब ये जो 5 झीलें हैं, 5 झीलों में सबसे पहले आपके आ जाएगी सुपीरियर झील। और सुपीरियर झील के अंदर एक क्वेश्चन भी बनता है कि विश्व में सबसे ताजे पानी की झील कौन सी है, तो आपके पास आंसर आएगा, क्या आएगा, सुपीरियर झील, ठीक है ना। विश्व में सबसे ताजे पानी की झील कौन सी, सुपीरियर झील। दूसरी जो आपकी झील आएगी ह्यूरॉन। तीसरी जो झील आएगी आपकी मिशिगन। चौथी जो झील आएगी ईरी। और पांचवी जो झील आएगी ओंटारियो, ठीक है ना। ये 5 झीलें, कभी क्रम भी पूछा जाता है इसका, पूरब से पश्चिम को पूछा जाए या पश्चिम से पूरब को पूछा जाए। अगर पूरब से पश्चिम को पूछा जाए तो इसे एक बार फिर से ओंटारियो, ईरी, मिशिगन, ह्यूरॉन और सुपीरियर झील, ठीक है ना। तो इसे याद रखना जरूरी है, क्योंकि कभी क्रम पूछा जाता है, कभी पूछा जाता है कि कौन सी झील यूएसए और कनाडा के बीच सीमा नहीं बनाती। कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो एक ऑप्शन आपको अलग से दे दिया जाएगा, ग्रेट बियर, ठीक है। तो जो ग्रेट बियर है ये कनाडा में पड़ती है, लेकिन जो 5 झीलें हैं ये पांचों के पांचों यूएसए और कनाडा के बीच क्या है, सीमा बनाती है, ठीक है। अब देखो जो सुपीरियर झील है विश्व की सबसे ताजे पानी की झील है। इस झील के पास औद्योगिक क्षेत्र द्रुत, ठीक है ना। कौन सा, दुलरुत, जो आपके यूएसए और कनाडा औद्योगिक क्षेत्र, क्योंकि जहां पर झीलें होंगी वहां पे जनसंख्या भी ज्यादा बसेगी। जहां पे पानी होगा, नदी होगी, वहां पे जनसंख्या क्या करती है, ज्यादा प्रवास करती है, ठीक है ना। तो दुलरुत जो है सुपीरियर झील के आसपास है। इसी के साथ हालांकि औद्योगिक क्षेत्र हम अभी पढ़ेंगे, अगर पढ़ेंगे तो फिर आगे बताएं, पर थोड़ा ध्यान रखना है, इसके बारे में पूछा जाता है। दुलरुत किसके, सुपीरियर झील के पास है, ठीक है ना। इसी के साथ जो मिशिगन झील है इसके आसपास कौन सा औद्योगिक क्षेत्र है, गैरी और शिकागो, गैरी और शिकागो। तीसरी बात है जो ईरी है, ईरी जो है झील, इसके आसपास जो औद्योगिक क्षेत्र है डेट्रॉइट। कौन सा है, डेट्रॉइट। और डेट्रॉइट के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर विश्व की सबसे ज्यादा कार है, जो कार गाड़ियां हैं वो बनती है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा विश्व की सबसे ज्यादा कारें कहाँ पे बनती है, डेट्रॉइट के आसपास बनती है। पूछा जाता है कि डेट्रॉइट जो औद्योगिक क्षेत्र है कहाँ स्थित है, तो डेट्रॉइट जो औद्योगिक क्षेत्र है वो आपके ईरी जो झील है उसके आसपास स्थित है, ठीक है ना। ये आपका ओंटारियो है। अब इसी के बाद अगर बात करें दक्षिण उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कुल 10 देश हैं, जिसमें से कनाडा, यूएसए और मैक्सिको 3 ही हो गए, और 7 देश जिसे हम क्या कहते हैं, मध्य अमेरिका भी कहते हैं। 7 देश मध्य अमेरिका के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब देखो हमने जब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पढ़ते थे तो उस समय बात कर रहे थे हम, जैसे कि पर्वतमाला है इसी प्रकार से हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पढ़ी थी, ठीक है ना। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एंडीज है, ठीक है ना। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला दक्षिण महाद्वीप में स्थित एंडीज है, जबकि विश्व की दूसरे नंबर की जो पर्वतमाला है वो कहाँ स्थित है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। कहाँ पर स्थित है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में।
जो आपके देखो ये अलास्का रेंज कहते हैं हम इसे, ये अलग है अलास्का रेंज। लेकिन जो ये कनाडा वाला क्षेत्र पड़ता है, कनाडा से लेके अमेरिका होते हुए मैक्सिको तक आगे जाती है, इसे हम कहते हैं रॉकीज। रॉकीज दुनिया की दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला है, पहले नंबर पर एंडीज है, तीसरे नंबर पर आपको बताया था कि हिमालय है, और चौथे नंबर पर ग्रेट ड्यूइंडिंग रेंज यानी ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है। ठीक है ना। अब अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए कि रॉकीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो रॉकीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट। ठीक है ना। रॉकीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एल्बर्ट। ठीक है। अब इसी के साथ अगर हम बात करें आगे, अगर पूछा जाए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकनेल। ठीक है। इसका ध्यान देना, ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट मैकनेल। अगर पूछा जाए कि एंडीज रॉकीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एल्बर्ट। ठीक है ना। इसी के साथ अगर बात करें, देखो आप शॉर्ट स्क्रीन लेते रहना इसका, ताकि अगर आप बाद में तैयारी करें तो उससे आपको मैपिंग भरने में आसानी हो जाए। ठीक है। अब देखो यूएसए की बात हम इस प्रकार से करते हैं, क्योंकि दुनिया का सबसे पावरफुल देश कौन सा है, संयुक्त राज्य अमेरिका। बात क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक है। यूएसए में कुल 50 राज्य है। पूछा जाता है कि यूएसए में कुल कितने 50 राज्य हैं। अगर भारत की बात करें कि भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो भारत में कुल अब 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है ना। क्योंकि जो आपका जम्मू कश्मीर था, अब वो क्या बन गया है, जो जम्मू कश्मीर राज्य है वो अब राज्य न रह के क्या बना, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है ना। इसी प्रकार से यूएसए में कुल 50 राज्य हैं। इसमें से जैसे हमारे हम 7 की जगह अब 9 कहेंगे कि 9 केंद्र शासित प्रदेश है, उसी प्रकार से अमेरिका में भी एक संघीय जिला है। कैसा जिला है, संघीय जिला। जो आपका संघीय जिला है उसका नाम है डीसी। कौन सा, डीसी। डीसी को अगर हम लिखें डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया भी कहा जाता है डीसी को डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है। ये संघीय जिला है किसका, यूएसए का। तो आपको याद रखना है कि यूएसए में कुल कितने 50 राज्य हैं, कुल 50 राज्य हैं, जिसमें से एक क्या है, संघीय जिला है, जो आपके पास डीसी यानी वाशिंगटन डीसी भी बोलते हैं इसे, और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया इसकी फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है ना। अब इसी के साथ अगर हम बात करें, ये कनाडा है। ठीक है। ये जो क्षेत्र आता है उत्तरी ध्रुव के आसपास आता है। ठीक है। इसके ऊपर क्या है, अटलांटिक महासागर, तो अटलांटिक वो है। ठीक है। तो ये क्या है, कनाडा है आपके पास। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि जब शीत ऋतु आती है यानी ठंड का मौसम आता है, तो कनाडा की जो ये झीलें, हालांकि मोस्ट इंपोर्टेंट ये 4 झीलें तो और भी हैं यहाँ पे, ये झीलें क्या हो जाती है, जम जाती है बर्फ से। ठीक है ना। कैसे हो जाती है, जम जाती है। लेकिन जब गर्मी आती है तो क्या है, बर्फ पिघलना स्टार्ट हो जाता है और ये पानी के रूप में तब्दील हो जाती है। ठीक है ना। तो इनका भी क्वेश्चन, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि कनाडा में कौन कौन सी झीलें, आपको 4 झीलें बहुत इंपॉर्टेंट पूछी जाती है। ठीक है। अगर 4 झीलों का क्रम देखें उत्तर से दक्षिण, तो सबसे पहले आपकी आएगी ग्रेट बियर
सबसे पहले आपकी आएगी ग्रेट बियर, दूसरे नंबर पे आएगी ग्रेट स्लेट, दूसरे नंबर पे क्या आएगी ग्रेट स्लेट, तीसरे नंबर पे आएगी अथावस्का और चौथे नंबर पे आएगी विनियोग। ठीक है ना, चौथे नंबर पे कौन सी आएगी विनियोग। चारों के चारों झीलें आपको याद रखनी है, एक बार फिर से देख लें। सबसे उत्तर में है ग्रेट बियर, दूसरे नंबर पे स्लेट, तीसरे नंबर पे अथावस्का, चौथे नंबर पे विनियोग। ठीक है ना। अब यूएसए और कनाडा के बीच 5 झीलें जो सीमा बनाती हैं एक दूसरे को, और इसमें से 4 झीलें संयुक्त, यानी संयुक्त मतलब क्या हुआ कि जिसके पानी का यूज यूएसए भी करता है और कनाडा भी करता है। 4 झीलें, सबसे पहले कौन सी, सुपीरियर झील। सुपीरियर झील का क्या है, इसका जो प्रयोग करता है यूएसए भी करता है और कनाडा भी करता है। ठीक है ना। इसके बाद है ह्यूरॉन। ह्यूरॉन जो झील है इसका प्रयोग यूएसए भी करेगा और कनाडा भी। इसके बाद है ईरी, जिस प्रकार से जा रहा है क्योंकि डैश डैश 49 की समांतर रेखा है, ईरी जो झील है इसका भी कनाडा भी और यूएसए भी पानी का प्रयोग करता है। ठीक है ना। और इसी प्रकार से ये आपकी क्या है ओंटारियो, इसका भी यूएसए भी और कनाडा भी। इन चारों झीलों पर यूएसए और कनाडा दोनों का संयुक्त अधिकार है, लेकिन पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सी झील है जिस पर सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का अधिकार है। तो आपके पास ये वाली झील दिखाई दे रही होगी, कौन सी, मिशिगन झील। कौन सी झील है, मिशिगन झील है, जो सिर्फ और सिर्फ जिस पर किसका अधिकार है, यूएसए का। अब देखो यहां पर 5 झीलें, ठीक है ना, 5 झीलों के आसपास पॉपुलेशन बसती है, क्योंकि जहां पर झीलें नदियां बहती है वहां पर ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। ठीक है ना। जो ये क्षेत्र है इसे कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय। ठीक है ना। कौन सा क्षेत्र है, शीतोष्ण कटिबंधीय, जहां पे लंबे घास के मैदान पाए जाते हैं। कौन सा, शीतोष्ण कटिबंधीय, जहां पे लंबे घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है ना। शीतोष्ण कटिबंधीय को, जो शीतोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र आता है यहाँ पर चारागाह यानी पशु, बहुत ज्यादा पशुपालन किया जाता है इस क्षेत्र में। ठीक है। क्योंकि देखो संपन्न, ये संपन्न, यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र भी है, यहाँ पर चारागाह भी किया जाता है, इतना क्षेत्र इस क्षेत्र में। ठीक है ना। चारागाह पर क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा पशु पाए जाते हैं, तो इनको हाँकने वाला यानी इन्हें चुगाने वाला, यहाँ पर क्या है पॉपुलेशन कम है यूएसए में। जैसे भारत में 1 करोड़ 30 लाख 1 करोड़ 33 लाख के आसपास है, यूएसए में कुल 33 करोड़ के लगभग आसपास है पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन कम है। तो जिसके कारण से यहाँ पर क्या करते हैं कि एक व्यक्ति काम कर रहा है और वो क्या है हजारों पशुओं को चुगा रहा है। तो जब हजारों पशुओं को चुगाएगा तो क्या होगा, उनको चुगाने के लिए घोड़े का यूज करता है, घोड़े पे बैठ के अपना पशुओं को चुगाता रहता है, घास के मैदान बहुत बड़े। ठीक है। तो जो यूएसए में शीतोष्ण कटिबंधीय है, इसके जो घास के मैदान है इसे हम प्रेयरी कहते हैं। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि प्रेयरी जो घास के मैदान है कहाँ स्थित है, या किस महाद्वीप में या कहाँ स्थित है। तो देखो आपको अगर देश की बात करें तो यूएसए और कनाडा दोनों के बीच स्थित है प्रेयरी। ठीक है ना। और अगर महाद्वीप की बात करें तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में प्रेयरी जो घास के मैदान है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है ना। यूएसए और मैक्सिको के बीच एक नदी है रियो ग्रांडे नदी। ये यूएसए और मैक्सिको के बीच क्या करती है, सीमा बनाती है। ठीक है ना। ये नदी यहाँ से निकलती है रॉकीज पर्वत से, ठीक है ना, होते हुए और आपकी ये क्या आपका मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। ठीक है ना। तो दोनों देश के बीच क्या है, सीमा बनाती है। ठीक है।
अब इसी की अगर बात करें, ये आपके पास ग्रीनलैंड है, और ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है, ठीक है ना। अब ग्रीनलैंड की बात करें तो ग्रीनलैंड पर देखो है तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, लेकिन ग्रीनलैंड पर जो राजनीतिक अधिकार है, ग्रीनलैंड पर जो राजनीतिक अधिकार है वो डेनमार्क का है। पूछा जाता है कि जो ग्रीनलैंड है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, और जो इस पर अधिकार है, किसका अधिकार है? राजनीतिक अधिकार डेनमार्क का है। और डेनमार्क जो देश है वो यूरोप का देश है। किसका देश है? यूरोप का देश है, ठीक है ना। इसी के साथ अगर हम बात करें जो ये वाला क्षेत्र है आपका, ये वाला आपका ये ऐसा बना होगा, इसे कहते हैं हम सैन फ्रांसिस्को। क्या कहते हैं? सैन फ्रांसिस्को, ठीक है ना। जो सैन फ्रांसिस्को है इसे हम सैन एंड्रियास, सैन एंड्रियास भी कहते हैं, ठीक है ना। एक मूवी भी आई थी सैन एंड्रियास, ठीक है ना। जो ये वाला क्षेत्र है यूएसए में है, ठीक है ना। ये क्या है? नीचे धंस गया ये वाला क्षेत्र। सैन एंड्रियास मूवी अगर आपने देखी होगी तो यहाँ पर क्या होती है, जो डैम होता है वो डैम टूट जाता है, जिसके कारण से ये सब बह जाता है, ठीक है ना। जो ये एक क्षेत्र है सैन एंड्रियास या सैन फ्रांसिस्को, ये वाला क्षेत्र क्या है? ये नीचे धंस गया है, जमीन से नीचे धंसने का कारण इसका क्या है? क्योंकि जो ये वाली लाइन है, ये वाली, ये प्लेटें हैं पृथ्वी के नीचे, प्लेटें। और प्लेटों का क्या होता है? एक दूसरे पर खिसकना, एक दूसरे के ऊपर खिसकना या ऐसे टकराना, ठीक है। तो जिसके कारण से ये क्षेत्र क्या हो गया? ये नीचे दब गया, जिस कारण से यहाँ पर भूकंप बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर भूकंप कैसे आते हैं? बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं सैन एंड्रियास में, ठीक है। तो जब ये क्षेत्र नीचे धंस गया तो यहाँ भूकंप आते हैं, और यहाँ पर तेल, कच्चे तेल का उत्पादन भी किया जाता है। कहाँ पर? सैन एंड्रियास में, ठीक है ना। या कैलिफोर्निया की घाटी भी इसे कहते हैं, एक और नाम है कैलिफोर्निया, ठीक है ना। ये कैलिफोर्निया यूएसए का एक जिला है, ठीक है ना। कैलिफोर्निया की घाटी भी इसे कहते हैं। यहाँ पर कच्चे तेलों का उत्पादन किया जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर एक औद्योगिक क्षेत्र भी है सैन एंड्रियास में, यानी कैलिफोर्निया की घाटी में, जिसे हम सैन फ्रांसिस्को भी कहते हैं। यहाँ पर रिफाइनरी है तेल की, इसे हम सैन फ्रांसिस्को भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या है? तेल का शोधन, यानी तेल का शोधन किया जाता है। इस वाले क्षेत्र से कच्चे तेल तो उत्पादित किया जाता है, लेकिन जो शोधन किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। जो ये वाला क्षेत्र है, जब यहाँ से अंदर घुसते हैं तो इसे कहते हैं गोल्डन गेट, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेल उत्पादन किया जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? गोल्डन गेट भी कहते हैं। किसको? सैन एंड्रियास को, कैलिफोर्निया की घाटी को हम क्या
जब यहाँ से अंदर घुसते हैं उसे हम गोल्डन गेट भी कहते हैं, ठीक है ना। अब इसी की अगर बात करें जो आपकी यूएसए है, यूएसए की जो राजधानी है डीसी यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है ना, वो मायावी बीच पर स्थित है। मायावी सॉरी जो डीसी है चेसापीक की खाड़ी, चेसापीक की खाड़ी है। यहाँ पे कौन सी खाड़ी है? चेसापीक की खाड़ी पर स्थित है। पूछा भी जाता है कि जो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, ठीक है ना, वो किस खाड़ी पर, किस खाड़ी में? तो कौन सी है? चेसापीक की खाड़ी, ठीक है ना। कौन सी खाड़ी है? चेसापीक की खाड़ी, यूएसए में, ठीक है। अगर बात करें यूएसए की कि यूएसए का सबसे बड़ा जिला कौन सा क्षेत्रफल में? तो कौन सा है? टेक्सास, ठीक है ना। टेक्सास जो है यूएसए का सबसे बड़ा जिला है। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहाँ से पूछा जाता है जो वाशिंगटन डीसी है वो किस खाड़ी पर स्थित है? देखो ये खाड़ी है, ये वाला क्षेत्र, ठीक है ना। तो चेसापीक की खाड़ी में स्थित है क्या? वाशिंगटन डीसी। इसके जब इस क्षेत्र ऊपर की ओर जाएंगे तो ये यूएसए का शहर है न्यूयॉर्क, बहुत फेमस है। कौन सा? न्यूयॉर्क, ठीक है ना। इसी के साथ अगर हम बात करें जो ये वाला क्षेत्र है आपका, ये फ्लोरिडा है, ठीक है ना। कौन सा क्षेत्र है? फ्लोरिडा। और जो ये बीच बनता है यहाँ पे जैसे भारत में है, ठीक है ना, यहाँ पर ये बीच बनता है जिसका नाम है मायामी बीच। क्या नाम है? मायामी बीच। कहाँ पर स्थित है? फ्लोरिडा यानी यूएसए में। ये फ्लोरिडा जिला है और ये क्या है? मायामी बीच, ठीक है ना। ये इसलिए बता रहे क्योंकि जब भी यहाँ पर गर्मियाँ पड़ती है यूएसए में तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट लोग आते हैं मायामी बीच पर। बहुत सुंदर क्षेत्र है, अगर कभी मौका मिले तो आप लोग भी जाओ, तो मतलब काफ़ी संपन्न है और बहुत अच्छा बीच है, ठीक है ना। इसे कहते हैं हम मायावी बीच, ठीक है। अब इसी के साथ अगर हम बात करें, ये मैक्सिको की खाड़ी है, ये मैक्सिको की खाड़ी है। इसके अंतर्गत जैसे आपका क्यूबा हो गया, छोटे छोटे द्वीप है। ये क्या है? क्यूबा। ये आपका जमैका, ये आपका हैती, बहामास, प्रियोटो, ठीक है ना। इस प्रकार से 6-7 बीच है और इनकी श्रृंखला बनती है जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप तक जोड़ती है। इस प्रकार से श्रृंखला छोटे छोटे द्वीपों की क्या है? श्रृंखला बनती है, ठीक है। इसे हम कहते हैं वेस्ट इंडीज। क्या कहते हैं? वेस्ट इंडीज, ठीक है। वेस्ट इंडीज के बारे में तो आप जानते ही हो कि क्रिकेटर बहुत है। जमैका के बारे में आपको पता ही है कि जमैका, हुसैन बोल्ट कहाँ का है? जमैका का था, ठीक है ना, रेसर था और कितने बार ओलंपिक में मेडल जीत चुका है, ठीक है ना। यहाँ पर अब देखो आप मतलब जैसे क्रिकेट की टीम है तो आप सोचोगे कि ये तो वेस्ट इंडीज की मतलब अलग टीम है, ऐसा नहीं है। इस जो पूरा क्षेत्र है जैसे क्यूबा, जमैका, हैती, प्यूर्टो, बहामास, जो ये पूरा क्षेत्र है यहाँ से खिलाड़ी चुने जाते हैं, जो अच्छा खेलते हैं वो चुने जाते हैं और इस पूरे क्षेत्र को आप क्या कहेंगे? वेस्ट इंडीज कहते हैं, ठीक है ना। जो ये कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया, इसे हम भ्रंश घाटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रंश घाटी, ठीक है ना। क्यूबा की राजधानी कहाँ स्थित है? हवाना। क्यूबा की राजधानी कहाँ है? हवाना स्थित है, ठीक है ना।
तो इस प्रकार से देखो, हम सिर्फ महाद्वीप पढ़ रहे, औद्योगिक क्षेत्र, नदियाँ अभी नहीं पढ़ रहे। जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में जरूर बात करेंगे कि कौन सा औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे है, कौन सी नदी कहाँ से आती है, कौन कहाँ किस खाड़ी में गिरती है, ठीक है ना। अभी सिर्फ हम क्या है, महाद्वीप के बारे में पढ़ रहे, ठीक है। तो आप इसका एक बार शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और इसे अच्छे से रिवीजन करिए, ठीक है ना। सब कुछ यहाँ से पूछा जाता है, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो एक एक पॉइंट टू पॉइंट लेके आप लिखते हुए रहिए। जब हम पढ़ाते हैं तो उस समय मैप भी ले लीजिए और उसे भी भरते रहिए, जिससे कि आपको क्या है, याद होता जाए, ठीक है ना। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, कल आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।